हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ एक नई कहानी लेकर, माँ की ममता, जो दिल को छू जाने वाली कहानी। आप सुनोगे तो आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। एक माँ की ममता जानकर आंखों में पानी आ जाएगा। ममता का अर्थ तो हम सब जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। स्नेह का मतलब ये कि प्रेम। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूँगी अंतर तो कुछ नहीं, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती वहाँ दूसरा कोई नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियकार या प्रियासी तक, पर इनमें वहाँ माँ वाला स्नेह नहीं होता। ये कहानी भी ऐसी ही एक माँ की ममता की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका विज्ञान किया है। दपूर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजबूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या किसी भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थितियां हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनाथ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना के पति के गुजर जाने के बाद ऐसे लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। अब आगे सुनिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब करे भी तो क्या करे माँ, अब आगे जानिए। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। आगे सुनिए, स्टोरी बहुत अच्छी है। लेकिन एक दिन दीना के शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वहाँ काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। ऐसे में तो माँ चिंतित ही रहेगी ना, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए। ऐसे में माँ की चिंता तो जायज है यार। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमजोर कर दिया, इतनी कमजोर कि उठने बैठने में के लिए एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वहाँ लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मंगा के अपने बच्चों को खिलाती थी, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसी ही एक दिन वहाँ खुद ना जा सकती थी, इसीलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जान कैसे तृप्त होंगे। सबका अंत यह है कि 3 जान कैसे भरेंगी। इसीलिए वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वहाँ बरसात का समय था। बिजली ना होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वहाँ अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वहाँ दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियाँ
जोर से खड़कती है। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसीलिए वहाँ गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। अब आगे सुनिए सपने में क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको सुनकर पता चलेगा। वहाँ एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वहाँ सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वहाँ अपने बच्चों के लिए टेस्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वहाँ साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चे के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मनीषा सिंह 1432 को। अगर आपको किसी भी प्रकार की कहानियाँ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट कर आपको किस पर कहानी चाहिए, मैं आपके लिए कहानी डाल दूंगी। दोस्तों, ऐसी कहानी डालूंगी कि आपके दिल को छू जाएगी। बिना स्किप किए मेरी पूरी कहानी सुनना दोस्तों। मैं कहानी आपके लिए बहुत मुश्किल से लेकर आती हूँ, ढूंढ कर, जो एक दिल को छू जाने वाली कहानी आपको चाहिए और कैसी चाहिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना।